नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के जो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको निकट भविष्य में नहीं मिलने जा रहा है वेतन, या जो रिटायर्ड हैं उनको पेंशन। जी हाँ, मतलब कि अभी जो पेंशन और वेतन का आप इंतजार कर रहे हैं, उसमें अभी विलंब होगा। भले ही विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के खातों पर लगे रोक को हटा लिया गया है। जो अकाउंट्स फ्रीज थे उनको अनफ्रीज कर दिया गया है। कुलपतियों सहित अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन रोका गया था उसको भी रिलीज कर दिया गया है, मतलब वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। बावजूद इसके अभी वेतन या पेंशन मिलने में समय लगेगा, अभी विलंब होगा। आइए जानते हैं इसका कारण क्या है और क्यों इस तरह की जो चूहे बिल्ली की खेल राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच हो रही थी। तो भले ही यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही हो, लेकिन इसको उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि आपको याद होगा कि विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पर एक केस किया गया था। लगभग सभी विश्वविद्यालय उसमें शामिल थे। हाई कोर्ट में वो केस चला था और सुनवाई के बाद 3 तारीख को हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता सारे अकाउंट्स पर जो रोक लगाए गए थे उसको खोल देने का आदेश दिया था, और यह भी विभाग को कहा था कि कोई हार्श डिसीजन तब तक आप नहीं लेंगे जब तक यह कार्रवाइयाँ चल रही है, मतलब ये केस चल रहा है। लेकिन अभी इसी बीच में जैसे ही ये अकाउंट्स फ्रीज किया गया था, इसको हटा लिया गया, या पदाधिकारियों का जो वेतन रोका गया था उसको निरस्त कर दिया गया, उसके बाद लोगों में आशा जगी थी कि अब तुरंत भुगतान हो जाएगा। लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं उससे लगता है कि अभी विलंब होगा भुगतान में। आखिर क्यों विलंब होगा, उसके पीछे क्या कारण है, इसे जानने की जरूरत है। और उसका कारण यह है कि शिक्षा विभाग ने जिस तरह की कार्रवाई की बात की है, उससे लगता है कि अभी विश्वविद्यालयों को राशि भेजने में समय लगेगा, अभी वक्त लगेगा। और उसका कारण यह है कि सभी विश्वविद्यालयों ने वर्ष 24-25 के लिए अपना जो प्रस्तावित बजट है वो शिक्षा विभाग को भेजा है। लेकिन अब शिक्षा विभाग का ये कहना है कि पहले वह सारे बजट, जो प्रस्तावित बजट विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए हैं, उनकी समीक्षा करेगा, और उनके समीक्षा के बाद उस बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। और तत्पश्चात अंतिम रूप देने के बाद उस बजट को वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा उसकी स्वीकृति के लिए। और जब स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद ही शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को या सेवानिवृत्त जो लोग हैं उनको पेंशन देने के लिए, शिक्षकों को वेतन देने के लिए, शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन के लिए राशि भेजी जाएगी विश्वविद्यालयों में। तो यह निश्चित रूप से इसमें समय लगना है। हालांकि 29 मई तक का समीक्षा के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 तारीख से यह समीक्षा बैठकें शुरू होगी, और इसके लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों को समय दिया गया है कि उस समय पर वो आवे, और शिक्षा विभाग का जो सभागार है उसमें बैठक होगी और उसमें इसकी समीक्षा की जाएगी। तो जो सूची जानकारी मिली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों को बुलाया गया है समीक्षा के लिए, जो प्रस्तावित बजट है उसको अंतिम रूप देने के लिए, उसमें 15 मई को केएसडीएस विश्वविद्यालय दरभंगा और अरबी फारसी विश्वविद्यालय की बैठक होनी तय है। वहीं 16 तारीख को पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारी आएंगे, जिनके साथ प्रस्तावित जो बजट है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसी तरह 21 मई को मधेपुरा विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, उनको समय दिया गया है। उसी तरह 22 मई को तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर
और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया है इस समीक्षा बैठक के लिए। बाबा साहेब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और पटना विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को बुलाया गया है 24 मई को, जबकि 28 मई को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा को समय दिया गया है कि वो उनके पदाधिकारी आवें और समीक्षा बैठक में भाग लें। वहीं अंतिम 29 मई को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को समय दिया गया है। तो इस तरह सारे विश्वविद्यालयों को समय दिया गया है। सारे विश्वविद्यालय के लोग अलग अलग नियत समय पर आएंगे। शिक्षा विभाग के जो सभागार है उसमें बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उस बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद पुनः उस जो अंतिम रूप दिया जाएगा बजट को, उसको भेजा जाएगा वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए। और जब वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद ही इसका पेमेंट, इस मतलब विश्वविद्यालयों को वेतन या पेंशन के लिए जो राशि भेजी जाती है वो विश्वविद्यालयों को भेजी जाएगी। मतलब अभी तक आपको बता दें कि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां जनवरी से ही, और महाविद्यालय भी हैं जहां जनवरी से ही वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि अंतिम बार शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी में विश्वविद्यालयों को राशि दी गई थी वेतन और पेंशन मद में, उसके बाद से ये राशि नहीं दी गई है। लगभग 15,000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं जिनका वेतन बंद है। ऐसे में जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया था तो सारे लोगों में एक खुशी का माहौल था कि अब वेतन मिलेगा, लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि आप अंदाज कीजिए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने 5 महीने से वेतन रुका हुआ है। वैसे में निश्चित रूप से सारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं और खासकर पेंशनधारी, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा ये कहने की बात नहीं है। लेकिन ये अब शिक्षा विभाग का निर्णय है, शिक्षा विभाग की कार्रवाई है कि पहले वो बजट की समीक्षा करेगा, अंतिम रूप देगा, वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति लेगा, उसके बाद ही पैसा जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि अभी वेतन भुगतान में समय लगेगा। तो देखते हैं कि ये सारी प्रक्रिया कब तक पूरी होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।